बैट्समैन किसी बॉलर को पीटना शुरू कर देता है, चौके छक्के मारता है उसी गेंदों पे, तो उस बॉलर की लेंथ तो लाइन बिगड़ जाती है। का मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इसी तरह से इनकी भी लेंथ तो लाइन बिगड़ गई है। अब ये कहीं नो बॉल फेंक रहे हैं तो कोई वाइट बॉल फेंक रहे हैं। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कहीं जो है कुछ का कुछ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल पगला गए, बौखला गए हैं। अलावा जुमलेबाजी के और झूठ के पास कुछ है ही नहीं उनके, इसके अलावा उनके पास। इंडिया गठबंधन न हिंदुओं के ऊपर है, न मुसलमान कैंडिडेटों के ऊपर है। चाहे वो आपके मेरठ की सीट हो, चाहे आपके अलीगढ़ की सीट हो, चाहे आपकी मुरादाबाद की सीट हो, चाहे आपकी बागपत की सीट हो, कहीं की भी सीट हो, कोई किसी तरह का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो हराम का गेहूं बांट रहे हैं, ये हमें जो भिखमंगा बना दिया इन्होंने, बिल्कुल नाकारा कर दिया। हमें ना रोजगार दिया है, रोजगार हमारे छीन लिए। 5 किलो गेहूं का हमें भीख दे दी और उसी पे अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इनके ढोंग, इनके सब सामने आ गए हैं। इनका झूठ, इनकी लफाजी, इनकी जुमलेबाजी सब लोग समझ गए। खाली मुसलमान बदलाव नहीं कर रहा, अब के हिंदू भाई ऊब गए इनकी बातों से। रात दिन इन राम मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा गीत ही नहीं कोई और। देश में लोकसभा चुनाव चरम पर है। 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरा चरण होने वाला है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ हाजी रिजवान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनसे हम बात करेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप अपने इंडिया गठबंधन को किस जगह पर देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अलावा जुमलेबाजी के और झूठ के पास कुछ है ही नहीं उनके, इसके अलावा उनके पास। वो 400 पार करें या 445 पार करें, वो क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो अपनी जिस तरह से खिलाड़ी जो है, जब वो बैट्समैन किसी बॉलर को पीटना शुरू कर देता है, चौके छक्के मारता है उसी गेंदों पे, तो उस बॉलर की लेंथ तो लाइन बिगड़ जाती है। इसी तरह से इनकी भी लेंथ तो लाइन बिगड़ गई है। अब ये कहीं नो बॉल फेंक रहे हैं तो कोई वाइट बॉल फेंक रहे हैं। कहीं जो है कुछ का कुछ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल पगला गए, बौखला गए हैं। और ये अपने होश व आवाज़ इनके ठिकाने नहीं है, क्योंकि हर स्टेट से, हर सूबे में इनका सूपड़ा साफ होता चला जा रहा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ पर हम लोग एक ज़माना हो गया राजनीति करते हुए, कई बार विधायक रहे, उधर की सीटों से भी, इधर की सीट से भी। ये हमारा एक परिवार है, पूरा कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र। और लोकसभा क्षेत्र में भी हम लोगों ने जिस तरह से मरहूम बरस साहब को चुनाव लड़ाते थे, उससे पहले मरहूम हाजी गुलाम अहमद साहब को चुनाव लड़ाते थे। तो ये हमारा कुंदरकी विधानसभा जो अब है और पहले भी थी, ये हमारी लोकसभा का दिल है। और सारा दारोमदार जो है वो कुंदरकी विधानसभा के ऊपर है, क्योंकि संबल उनका अपना घर है। तो कुंदरकी ने हमेशा जो है वो निर्णायक भूमिका अदा की है। जो भी फैसला हुआ है वो कुंदरकी से हुआ है। जैसे एक बार हाजी गुलाम मोहम्मद साहब चुनाव लड़ रहे थे और सामने उनके थे नौबतराम शर्मा जी, तो पूरे मुरादाबाद ने सिर्फ 2800 वोट उनको दिया था। तो तमाम मीडिया वाले पीछे पड़ गए। हम लोग काउंटिंग में जैसे निकल रहे थे, तो हाजी जी बताओ, आपको तो मुरादाबाद ने धो दिया, बिल्कुल धुलाई कर दिया आपकी, आपको नकार दिया। नहीं बोले, चुप रहे। दोबारा फिर कहा मीडिया वालों ने कि साहब आपने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं बोले। तीसरी बार पे झुंझला के बोले मेरी कुंदरकी तो खुलने दो अभी। और जैसी कुंदरकी खुली तो 13,000 वोट तो मिले कांग्रेस के नौबतराम शर्मा जी को और 46,000 वोट मिले हाजी गुलाम अहमद साहब को। सीट जीत के पार चली गई। बहुत बढ़िया। इसीलिए इस कुंदरकी पर पूरा दारोमदार है। और कुंदरकी विधानसभा इंशाल्लाह एक आपके तारीख लिखने जा रही है, कि इतिहास रचने जा रही है। इतना वोट कभी नहीं पड़ा होगा। पक्ष विपक्ष तमाम लोग जो है, हिंदू मुस्लिम और सब जितने भी अगड़े पिछड़े थे, और सब जितने भी 3-3, 4-4 पार्टी जिन जिन गाँव में भी थी, सबका सब रुझान जो है इनका सूपड़ा साफ करने का है। इनका सूपड़ा साफ होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये सीट इंशाल्लाह गठबंधन के खाते में जाएगी। यहाँ पर अखिलेश जी के हाथ मजबूत होंगे
और ये समाजवादी का गढ़ रहा है और समाजवादी की सीट ये पूरी है। पर अखिलेश जी ने जिस तरह से कहा कि ये सीट सिर्फ जीतनी नहीं है, बल्कि जीत में जब नंबर आए तो सबसे ऊपर आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीतो, क्या वो संभव है? देखिए, संभव इसलिए भी कह रहे हैं वो, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट आया था, मरहूम बर्क साहब जब यहाँ से जीते थे, वो 1,74,800 वोटों से जीते थे, जो कि एक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास रचा गया था कि ना मुलायम सिंह जी इतने वोटों से जीते थे, ना और कोई इतने वोटों से जीता था। जो 5 सीट जीत के आई थी समाजवादी पार्टी की और 10 सीट जीत के आई थी आपकी बहुजन समाज पार्टी की, दोनों का अलायंस था। तो उसके बाद वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं और इंशाल्लाह अब के भी जो है वो इतिहास रचा जाएगा। यहाँ एक तारीख लिखी जाएगी। लोगों को अंदाज़ा नहीं है अभी कि कुंदर की विधानसभा में कितना वोट पड़ेगा। ये तो जिस दिन खुलेगा वोट, क्योंकि प्रशासन की क्या निगाह रहेंगी, प्रशासन क्या चाहेगा, ये तो बात की बात पता लगेगा। लेकिन यहाँ का हर वोटर बिल्कुल दिल में आग लिए बैठा है कि मशीन सामने आए और उसके बाद में हम साइकिल का बटन दबाएं और इतनी साइकिलें मशीनों में भर दें जब काउंटिंग हो 4 जून को, तो एक रिकॉर्ड हो यहाँ पर और इंशाल्लाह रिकॉर्ड ही होगा। पर एक ज़रूरी सवाल हाजी जी ये भी है, क्योंकि आप पूर्व विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, लगातार अभी भी नेता हैं। सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि जब बात मुस्लिम लीडरशिप की आती है, मुसलमानों की आती है, तो अखिलेश यादव खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, सिर्फ इस डर से कि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। 2022 के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ वोट जो है वोट मिले उन्हें मुसलमानों के। उसके बाद ये जो अब जहाँ टिकट बंटवारे की बात आई तो रुचि वीरा को टिकट, कई जगह पर जो है टिकट काटा गया। तो क्या लगता है इससे नाराजगी है अखिलेश यादव को लेकर, इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। इंडिया गठबंधन न हिंदुओं को ऊपर है न मुसलमान कैंडिडेटों को ऊपर है। चाहे वो आपके मेरठ की सीट हो, चाहे आपके अलीगढ़ की सीट हो, चाहे आपकी मुरादाबाद की सीट हो, चाहे आपकी बागपत की सीट हो, कहीं की भी सीट हो, कोई किसी तरह का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हमें खुशी इस बात की है कि नुमाइंदगी भले ही हमारी कम क्या नाम है, कम हम लोगों को टिकट दिए हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जो डायरेक्ट टक्कर अगर हमारी होती तो हम जीत नहीं सकते थे। जैसे ST साहब को सर्वेश सिंह से पिछला चुनाव 2014 का हुआ और 2014 का जो रिजल्ट आया सामने, तो ST साहब चुनाव हारे और अखिलेश क्या वो आपके कुमार सर्वेश चुनाव जीते। वजह क्या थी? देखिए, पिछली जो पिछला 2019 का रिजल्ट सामने आया है, उसमें हमें गठबंधन का वोट मिला था। हमारा बसपा से गठबंधन था, गठबंधन का वोट मिला था और गठबंधन का वोट ईमानदारी के साथ मिला था। चाहे आपका सहारनपुर हो, चाहे आपका बिजनौर हो, चाहे आपका नगीना हो, चाहे आपका अमरोहा हो, चाहे आपका मुरादाबाद हो, चाहे आपका संभल हो, चाहे आपका रामपुर हो, ईमानदारी के साथ में गठबंधन का वोट इधर पड़ा था। किन वजूहात में यादव लैंड में जो है वो जाके क्या गड़बड़ हुई, जो वोट का जो है वो डिवीज़न हो गया और उस डिवीज़न का नुकसान जो है वो गठबंधन को पहुंचा। लेकिन अब के कोई किसी तरह का भी जो है नुकसान होने वाला नहीं है। अब के नेता नहीं लड़ा रहे, ये तमाम अवाम, ये जनता लड़ा रही है चुनाव और इनके दिल में आग लगी हुई है कि इस सरकार को हटाना है और उसके बाद में गठबंधन की सरकार को लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जब उन्होंने कहा कि आपकी संपत्तियों को मुसलमानों में बांट दिया जाएगा और घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनमें बांट दिया जाएगा, ये कहा। ये बयान जब कहा जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा किया जाता है कि आप लोगों को खतरा किससे है, ये प्रधानमंत्री बताने का प्रयास करते हैं। उनके इस बयान को लेकर क्या लगता है, इंडिया गठबंधन कमज़ोर हुआ है, ऐसे में यहाँ पर जो है पॉपुलेशन हिंदुओं की ज़्यादा है? नहीं, देखिए, वो कुछ भी कहें, उनके कहने का कोई असर नहीं ले रहा। अब तो गोदी मीडिया भी जो है वो चुप हो गई। जो गोदी मीडिया कल तक उनके कसीदे पढ़ रही थी, वो गोदी मीडिया ने भी कसीदे पढ़ने उनके बंद कर दिए। वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस लूटेगी। क्या सरकारें पहले नहीं चली हैं? क्या इन्होंने 10 साल में सरकार चलाई है? उससे पहले सरकारें नहीं चलती थी? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 63 साल की सरकारें चली केंद्र में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन उसके जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया
वो 55 लाख करोड़ रुपया लिया गया 63 साल के अंदर, और इन्होंने 10 साल में जो कर्जा लिया है वो 85 लाख करोड़ लिया है। ये जो हराम का गेहूं बांट रहे हैं, ये हमें जो भिखमंगा बना दिया इन्होंने, बिल्कुल नाकारा कर दिया। हमें ना रोज़गार दिया है, रोज़गार हमारे छीन लिए, 5 किलो गेहूं का हमें भीख दे दी, और उसी पे अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इनके ढोंग, इनके सब सामने आ गए हैं, इनका झूठ, इनकी लफाजी, इनकी जुमलेबाजी सब लोग समझ गए। पर ये तो बता रहे हैं ना, देखो 80 करोड़ को अगर सहायता कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? सदन के अंदर उन्होंने अपना आंकड़ा दिया 80 करोड़ को वो फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन क्या दे रहे हैं? 5 किलो गेहूँ पर गुजारा हो जाएगा क्या? कहाँ से नमक लाएगा, कहाँ से तेल लाएगा, कहाँ से लकड़ी लाएगा, कहाँ से गैस लाएगा, कहाँ से क्या नाम है कोई मसाला लाएगा, किस चीज़ से बनाएगा? 5 किलो गेहूँ से गुजारा हो जाएगा। ये सब बेकार कर दिए। जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, उसने कहा, आपने सुना होगा और सब लोगों ने सुना होगा, उन्हें कह रहा कि ठाकुर साहब इन्हें इनके अंगूठे लगवा लें, बोले इन्हें हराम के खाने की आदत डाल दो, ये तो अंगूठे खुद ब खुद लगाएंगे। तो बस ये हराम के खाने की आदत डाल दिए। हमें रोज़गार चाहिए, हमें बच्चों को तालीम चाहिए, हमें गेहूँ नहीं चाहिए 5 किलो गेहूँ, ये खैरात और भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हम हिंदुस्तान में जितने हैं हम अपना हक मांग रहे हैं, और हमारा हक इंशाल्लाह अब की सरकार में, गठबंधनी सरकार में हमारा हक हमें मिलेगा। ये कुछ भी कहते फिरें कि कांग्रेस ये बांटेगी और कांग्रेस ये बांटेगी। देखिए, अगर मान लीजिए दोबारा ये सरकार आ गई तो सच्चाई है कि क्या पता हमें वोट डालने का भी हक मिले ना मिले। डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ऐसी मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते हैं कि साहब आखिरी चुनाव है, आप भी कह रहे हैं कि वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये कह रहे हैं ना कि संविधान हम बदल देंगे, संविधान में ये कमी है, 3 तलाक इन्होंने ख़त्म कर ही दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे ये पड़े हुए हैं, मदरसों के पीछे ये पड़े हुए हैं। 16,000 साढ़े 16,000 मदरसों क्या वो तो हाई कोर्ट ने आदेश किया, मोदी जो है योगी तैयार फिर रहे थे मदरसों को बंद करने के लिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें इंसाफ मिला और हम उनका धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उच्चतम न्यायालय का। और उन्होंने जो है वो हमारा कम से कम हमारे हुकूक को, हमारे बच्चों को, जो इतने लाख बच्चे 32 लाख बच्चा हमारा जो बेकार हो जाता, पढ़ाई से महरूम रह जाता, वो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी बात और हमारी याचिका पर मंजूरी दे दी उन्होंने। चलिए आखिरी एक सवाल, 400 वो तो 400 पार कर रहे हैं, आप कहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम 400 पार तो वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम अपने घर से लेके चल रहे हैं। हमने पूरा जितना भी आपका वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हटा लीजिए, पहले चरण को ले लीजिए, दूसरे चरण को ले लीजिए, तीसरा चरण 7 तारीख को होने जा रहा, हमारा लगा के गाजियाबाद से लेकर, सहारनपुर से लेकर और आपका बागपत से लेकर और उसके बाद में आपका मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ हैं, आपका नगीना, आपका बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और ये तमाम बरेली तक पूरा तीसरे चरण में जो है यही बिल्कुल मतलब है कि हमसे बहुत पीछे होंगे। और जब अगले चरण जैसे जैसे आते चले जाएंगे वैसे वैसे जनता अब के बदलाव है, खाली मुसलमान बदलाव नहीं कर रहा, अब के हिंदू भाई ऊब गए इनकी बातों से। रात दिन इन्हें राम मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा गीत ही नहीं कोई और। अरे भाई, कम से कम विकास की बात तो करो, इन बच्चों को रोजगार तो दो। ये तमाम में तुमने चार साल की नौकरी दे रहे हो आप पुलिस में, ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। ये तो संभल में आकर भी योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ का मुद्दा उठाया कि अगर आपने हमारा कैंडिडेट को जिताया तो यहाँ पर भी जानकी मंदिर की बात उन्होंने की। नहीं, इसके अलावा उन पर और है क्या? उसके अलावा उनके पास है क्या? अब इस तरह से तो सारी मसाजिद जितनी भी हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन पर सब पे कह रहे हैं कि तोड़ के बनाए गए हैं। इनमें सब में जो है पहले मंदिर थे। तो भाई तुम्हारे दिमाग में, दिल में जो चीज़ है उसे आप बोल रहे हैं आप अपने हिसाब से। तो इनके बोलने पे इन पे बिल्कुल जनता समझ चुकी है, कोई अमल नहीं कर रही है, ना कोई किसी तरह से इनकी बात को जो है कोई सुन रहा है। सब बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर वर्ग इनसे परेशान है, चाहे वो ठाकुर हों, चाहे वो मौर्या बिरादरी के लोग हों, चाहे वो कच्छप बिरादरी के लोग हों, चाहे एससी बिरादरी के लोग हों। हैं, जब संविधान बदलने की बात करते हैं तो एससी में भी दुख है इस बात का। तो ऐसा नहीं है, ये अपनी जो है क्या नाम है, पकड़ खो चुके हैं, कमज़ोर होती चली जा रही है। और हर सूबे से, हर प्रदेश से जो है जो रिपोर्टें आ रही हैं,
आप मीडिया के हैं साथी हमारे, और सब कुछ आपको सब जानकारी है, सब कुछ जिस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं तमाम जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने है कि ये सरकार जा रही है और इंशाल्लाह हर हालत में ये सरकार जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हाजी रिजवान साहब पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के, हमसे बात कर रहे थे और किस तरह से लोकसभा का चुनाव जो है होने वाला है उस पर बात कर रहे थे। इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात रखी। खास करके बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर जनता वोट करेगी, ऐसा इनका कहना है। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।